Question number 17. Distance between city A and city B is 510 kilometers. Two cars being their journey from the city and move directly towards each other from city A. The car is moving at a speed of 100 km per hour, and from city B the other car is moving at a speed of 70 km per hour. The cars start at the same time. Find how many hours they will meet and how far is their meeting point from city A. So city A और सिटी बी के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो हमको दिया गया है 510 किलोमीटर। अब कार 1 जो है ये चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कार 2 जो है ये चल रही है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, एक ही टाइम पे दोनों ने चलना चालू किया। सपोज़ वो किसी एक पॉइंट पर मीट करते हैं, तो जो ये डिस्टेंस है और जो ये डिस्टेंस है इनका सम कितना होगा? 510 किलोमीटर। अच्छा, क्योंकि ये एक ही टाइम पे चलना चालू हुए हैं और मीटिंग पॉइंट पे जब मिलेंगे तो सपोज़ इनको टी टाइम लगता है, जो कार 1 है उसे टी टाइम लगता है, तो कार 2 को भी टी टाइम ही लगेगा। क्यों? क्योंकि एक ही समय पे चालू हुए हैं और एक ही पोजीशन पे मिलेंगे, तो दोनों को सेम टाइम लगेगा, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग होगी। तो हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम है कि डिस्टेंस जो है डी इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। अब ये जो डिस्टेंस है, जो सिटी ए से लेकर मीटिंग पॉइंट तक की डिस्टेंस है पहली कार के लिए, वो क्या होगी? स्पीड 100 है और टाइम टी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, टी इंटू 100 या 100t। और ये जो डिस्टेंस है यानी मीटिंग पॉइंट से लेकर के सिटी बी तक की जो डिस्टेंस है ये 70 किलोमीटर पर आवर से कार नंबर 2 तय कर रही है। तो ये हो गया 70 की स्पीड और टाइम टी। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? 510। तो ये अपनी एक इक्वेशन बन गई। यहाँ से हम t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100t प्लस 70t इक्वल टू 170t, और t यहाँ पर जो है वो टाइम है इन आवर्स, तो इट इज़ इक्वल टू 510। और t की वैल्यू निकालने के लिए मैं दोनों साइड 170 से डिवाइड कर देता हूँ, तो t क्या हो जाएगा? t इक्वल्स टू, यहाँ पे 170 से 170 नलीफाई हो गया, तो ये यहाँ बचा t, और RHS में 510 डिवाइडेड बाय 170 मीन्स 3, तो t इक्वल टू 3। तो अब हमसे जो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो कि कितने टाइम बाद वो कार्स मिलेंगी, तो उसका आंसर आ गया t इक्वल टू 3, 3 आवर्स बाद वो कार्स मिलेंगी। और
दूसरा क्वेश्चन था कि सिटी ए से उस जगह की डिस्टेंस कितनी होगी जहाँ ये कार्स मिलेंगी। तो डिस्टेंस का हमें फॉर्मूला मालूम है, डिस्टेंस फ्रॉम सिटी ए इज़ इक्वल टू टी इंटू स्पीड ऑफ कार 1, और कार 1 की स्पीड कितनी थी, टाइम लगा 3, और कार 1 जो है वो 100 की स्पीड पे चल रही थी। तो आंसर आ गया अपना 300 किलोमीटर्स।